टाइप करें यहीं से अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिंजी जो इनके साथ ही बैठकर रात का डिनर कर रहा होता है तो सुशांत दोनों को बातें करते देखकर कहने लगते हैं कि ये हमारे घर पर कैसे रहने के लिए आ सकता है। और उसका अंकल कहने लगता है कि ये हमारे घर पर रहेगा, वो भी रेंट पर। तो वो कहने लगते हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगी, मैंने इसको घर पर नहीं रखना। अंकल कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है सिर्फ, और वैसे भी इसके रेंट के पैसे बहुत ही ज्यादा मिल रहे हैं। वो तो सोना से सुनते ही वहीं पर चुप हो जाती है और कहने लगते है कि अच्छा इसके बारे में सोचा जा सकता है। लिंजी तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से देख रहा होता है कि देखा मैंने चुप करवा दिया ना। अब वो भी उनके साथ बैठकर खाना खा रही होती है पर कहने लगते हैं कि ये जाकर वेयर हाउस में रहेगा। और उसके अंकल कहने लगते हैं कि ये वेयर हाउस में नहीं रहेगा बल्कि मैं वेयर हाउस में रहूंगा और तुम मेरे रूम में रहोगी और ये तुम्हारे रूम में रहेगा। बस सुशांत को तो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। वो कहने लगते है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपना रूम किसी को भी नहीं दूंगी। और उसके अंकल कहने लगते हैं कि ठीक है ना, तुमने अगर मेरे रूम में नहीं सोना, अगर तुम्हें मेरे रूम से स्मेल आती है तो जाकर वेयर हाउस में सो जाना। अब सुशांत इस बात के बाद गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है और नीचे से खड़े होकर अपने अंकल को बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको किसी की तारीफें वगैरह भी करनी आती है और ये बात तो मुझे आज पता लगी। अब उसके अंकल भी उसकी बातें सुनते हुए बाहर आ जाता है। कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें 800 युआन दे दूंगा, पर इस बात पर भी सुशांत कहने लगते हैं कि मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ और मुझे आप पैसों से चुप नहीं करवा सकते, बल्कि मुझे अपना रूम वापस चाहिए वरना मैं यहीं पर खड़ी हूँ। तो वह कहने लगता है कि 1000 युआन कैसे रहेंगे। पर सुशांत तो कहने लगते हैं कि फिर से आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हो, पर भी खुद ही कहते हैं कि 1200 युआन दे दो। उसके अंकल कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद सुशा अभी भी चीख रही होती है, पर इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है पर वो वहाँ से नहीं हिलती और उसने कहा था कि बारिश आ जाए या बिजली चमकना शुरू हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। पर इसको इस हालत में देखकर लिंजी अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। कहने लगता है कि इस बार तुमने मेरा बिल्कुल ठीक नेम लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अम्ब्रेला देने के लिए आ गया हूँ। ये कहकर उसकी तरफ अम्ब्रेला फेंकता, अम्ब्रेला बड़े प्यार से नीचे आता है। सुशा उसे पकड़ लेती है। अब सुशा जैसे अम्ब्रेला पकड़ के उसे देखते तो वो तो वहाँ से चला गया था। गुस्सा तो वो अभी भी थी सुशा से, पर फिर भी अपने रूम से अपनी चीजें लेने के लिए चली जाती है। अपनी चीजें लेने के बाद कहने लगती है कि जो बाकी की चीजें मेरी यहाँ पे पड़ी है ना, तुमने उसको हाथ भी नहीं लगाना। लिंजी उसकी इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता बल्कि दूसरी तरफ इशारा करता है, जो सुशा देखते ही जल्दी से उसे भाग कर पकड़ लेती है। और जैसे वहाँ से जाने लगते है तो लिंजी उसे दोबारा से रोक लेता है, पूछने लगता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। पापा कहने लगते है कि मैं एक बार ही बोलूंगी। और जैसे ही वो वाईफाई का पासवर्ड बोलने लगती है वो तो उल्टी सीधी ABC होती है, काफी लंबा पासवर्ड होता है, यहाँ तक कि उसके लास्ट में 12 भी होता है। उसका इतना लंबा पासवर्ड सुनने के बाद लिंजी कहने लगता है कि ये पासवर्ड किसको याद हो सकता है। तो वह कहने लगती है कि तुम जैसे स्टूपिड लोगों को नहीं याद हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद उसके अंकल आ जाते हैं, जो कहने लगते हैं कि वाईफाई का मुश्किल पासवर्ड और लंबा पासवर्ड मैंने ही रखा था। लिंजी कहते हैं कि इतना लंबा पासवर्ड आप लोगों को याद कैसे हो सकता है। अब उन्होंने तो एक सॉन्ग बनाकर इस पासवर्ड को रखा था, इसलिए अंकल भी को वैसे सॉन्ग सिंग करने लगते हैं उसके सामने। ये देखकर लिंजी जल्दी से डोर बंद कर देता है और सोचा होता है कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ है। पर वो जब सुशांत के रूम को देख रहा होता है तो माँ सुशांत की पिक भी पड़ी थी। और फिर ये सब देखने के बाद किसी के साथ चैट कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि मैं अपने एक बचपन की फ्रेंड से मिला हूँ, पर मुझे लगता है कि उसे मैं याद नहीं। और वैसे ही हमें लिंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पहली बार सुशांत के घर आया था और दोनों ही एक साथ काफी मजे कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब ये अपनी कैसेट से म्यूजिक वगैरह सुन रहा होता है तो मुझसे आकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। पर अब तो सुशांत को याद ही नहीं था कि ये लड़का कौन है। पर इतने में उसे वो का मैसेज आता है, जो उसे पूछा होता है कि तुमने क्या सॉरी करने के बारे में सोच लिया। उसका मैसेज देखकर लिंजी कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इधर सुशांत दिखाई जाती है, जो एक मूवी का सीन देख रहे होते हैं, पर वो जैसे उसमें लिंजी को नोट करती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। और फिर वो अपनी शॉप में जाकर उन पोस्टर्स को देखती है जो लिंजी के लगे हुए थे। तब जाकर उसे पता लगता है कि लिंजी तो एक स्टार है। अभी तो लिंजी जिसको रात में नींद नहीं आ रही होती वो इसी बात के बारे में सोच रहा होता है जो वो ने उसे कहा था कि तुम सॉरी कर लो। पर लिंजी इस बात को नहीं मारा होता, कहता है कि मैं सॉरी क्यों करूं जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारी गलती ना भी हो पर ये इंडस्ट्री का रूल है, तुम्हें सॉरी करना होगा वरना ये लोग तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अब लिंजी ने सोचने का टाइम लिया था, इसलिए वो विलेज में आ गया था। जब उसे नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर बैठ जाता है और जैसे वो विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ से सुशांत गुजर कर जा रही होती, जिसे देखकर तो वो डर जाता है। सुशांत भी उसको देखने के लिए वहाँ से गुजरी तो अभी ग्रुप में उस पोस्टर को भेजकर सबको बता देते हैं कि ये लिंजी स्टार है। जिसके बाद मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि सुबह सुबह स्पीकर में विलेज के बारे में इतनी बातें स्पीकर चीफ कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद लिंजी को तो नींद ही नहीं आ रही होती। वो मोबाइल पर जब टाइम देखता तो अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे थे। और सुशांत भी स्पीकर की आवाजें सुनकर उठ रही होती है और मॉनिटर जिन दिखाई जाती है जो अपने घर पर पौधों को पानी दे रही होती। इतने में फ्रैंक उसे खाना देने के लिए आता है, जो उसे टिफिन देने के बाद वहाँ से चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ वांग जो अपने डॉग को खाना सुबह दे रहा होता और इतने में लिंजी भी उठ गया था, जो काफी गुस्से में उठता और सुशांत भी उठ गई थी, जो काफी
खुश होकर उठती है। उठते साथ सबसे पहले जब वॉशरूम जाने लगती है तो वॉशरूम का डोर ओपन करने पर उसे लिंजी नजर आता है, जिसे देखकर वो चीख मारते हुए कहने लगती है कि तुम क्या वॉशरूम क्या लॉक नहीं लगा सकते थे। तो वह कहने लगता है कि लॉक मैंने लगाया था पर लॉक खराब है। अब जब सुशाओ मुर्गी के अंडे लेने के लिए जाती है तो उसकी टक्कर लिंजी से हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंडे भी टूट गए थे। पर लिंजी तो उसे कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है। अब सुशाओ अपने अंकल और लिंजी के लिए भी खाना बना कर लाती है पर गुस्से में रहती है, और जब खुद खाना नहीं खा रही होती तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि खाना ठंडा हो जाएगा। पर सुशाओ कहने लगती है कि लिंजी अगर मेरे सामने बैठा होगा तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ, और वैसे भी ये एक सुपरस्टार है। अब ये सुनते ही लिंजी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये बात अंकल को भी मना की थी बताने से, पर अंकल कहने लगता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया। सुशाओ कहने लगती है कि अगर आपको इस बात के बारे में पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अब सुशाओ तो उसे तंग वगैरह करने लगता है, कहने लगती है कि तुम यू के बॉडीगार्ड क्यों बने हुए थे, इसका मतलब तुम फेमस नहीं हो और ना ही तुम्हें अच्छी एक्टिंग आती है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, ये किसने कहा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसके अंकल कहने लगते हैं कि अगर किसी की एक्टिंग अच्छी ना हो तो उसको उसके मुंह पर नहीं बोलना चाहिए, वो काफी एम्बैरस हो जाते हैं। ये बात कहकर जैसे वो लिंजी की तरफ देखता है तो लिंजी वहाँ से स्कूल के लिए जाने लगता है। अब सुशाओ उसके जाने के बाद अपने अंकल से काफी इम्प्रेस हो गई थी, और फिर जब वो स्कूल के लिए जा रही होती है तो रास्ते में उसे लिंजी मिल जाता है, और वो लिंजी से कहने लगते है कि तुम स्कूल में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मेरे घर पर रह रहे हो। तो वह कहने लगता है कि मैं तो बताऊंगा। पर लिंजी कहते है कि नहीं ना बताओ। वो भी कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी साइकिल दे दोगे स्कूल जाने के लिए तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। सुशाओ उसको पहले तो साइकिल नहीं दे रही होती पर फिर उसको आवाज देकर अपनी साइकिल दे देती है। जब वो साइकिल लेकर जाने लगता है तो उसे दोबारा से रोककर अपना बैग आगे से पकड़ने लगती है, पर वो भी उसको उसका बैग नहीं पकड़ने दे रहा होता और कहता है कि पीछे बैठ जाओ। सुशाओ तो पीछे नहीं बैठ रही होती, पर इतने में स्पीकर से चीफ बोलने लगता है कि हमारे विलेज में एक स्टार रहने के लिए आया है, यहाँ तक कि वो लिंजी का नेम भी बता देता है। ये सुनकर तो लिंजी सुशाओ की तरफ देखने लगता है। सुशाओ कहने लगते है कि मैंने किसी को नहीं बताया, बस मैंने तो ग्रुप में तुम्हारा पोस्टर डाला था और ये बताया कि तुम स्टार हो। अब ये बात सुनने के बाद लिंजी तो वहाँ से चला जाता है। अब सुशाओ भी जब स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पर काफी बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, तो वो भी देखने लगती है कि क्या हुआ। उसके फ्रेंड बताते हैं कि स्पीकर पर अनाउंस नहीं हुआ था कि लिंजी स्टार है, इसीलिए सब बच्चों से ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हुए हैं। अब ये बात सुनते सुशाओ और भी लिंजी को तंग करने के लिए क्लास में चली जाती है, जिसे देखकर लिंजी सुशाओ के पास आकर खड़ा होकर सबको बता देता है कि मैं सुशाओ के घर पर रह रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा इंटरव्यू, ऑटोग्राफ या कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग सुशाओ को बता देना, वो मुझे आकर बता देगी। अब ये कहकर लिंजी तो वहाँ से चला जाता है, पर सुशाओ को फंसा गया था। वापस आने के बाद लेट जाता है और उसको फिर से वो का मैसेज आता है जो उससे पूछा होता है कि क्या तुमने अब सोच लिया। तो लिंजी कहने लगता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा कंफ्यूज भी हो। तो वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच सकते हो। अब सुशाओ को तो इतना गुस्सा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लेती है कि हम उसको सबक सिखाकर छोड़ेंगे। अब सुशाओ भी लिंजी को उठाने के लिए पहुंच जाती। जैसे लिंजी उठता है तो सुशाओ को देखकर डर जाता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वह कहने लगती है कि हम क्या बाहर घूमने के लिए चले। लिंजी कहने लगता है कि मुझे लेकर जा रही हो। तो कहते हैं कि आज हमारा स्कूल भी जल्दी ऑफ हो गया था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें विलेज दिखाने के लिए ले जाती हूँ स्कूल की तरफ। अब उसकी ये बातें सुनकर लिंजी मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। जब लिंजी साइकिल पर उसे बिठाकर लेकर जा रहा होता तो कह रहा होता है कि ये वाला रोड मुझे स्कूल वाला रोड नहीं लग रहा जिससे मैं सुबह में गया था। तो वह कहने लगती है कि ये एक शॉर्टकट है। ये कहकर उसको एक खेतों में ले आती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो लिंजी के बारे में सबको बता देती है कि यहाँ पर सुपरस्टार आया आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ये सुनते ही आंटी उसकी तरफ आने लगती है, जबकि लिंजी उन्हें देखते साथ पीछे की तरफ होने लगता है, पर वो तो उसे सब कुछ पहना देती है अपने साथ काम करवाने के लिए। अब लिंजी जो सुशाओ की ट्रिक में आ गया था वो भी उन सबके साथ काम करवाने लगता है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।